हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपको पता ही है महाराष्ट्र में जो सीटी होता है जिसके द्वारा इंजीनियरिंग में एडमिशन होती है, फार्मेसी में एडमिशन होती है, एग्रीकल्चर में एडमिशन होती है, कहीं ना कहीं बीसीए में एडमिशन होती है। तो ये सब एडमिशन के लिए सीटी हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि भाई एमएसटी सीटी पीसीएम से बीसीए में भी जा सकते हैं। ये अभी नया आया हुआ है, 2026 के एडमिशन प्रोसेस में हुआ। ओके, तो बेसिकली ये सिटी इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई लाखों बच्चों के करियर का सवाल है। उसका जो है 2 अटेम्प्ट किया गया, आपको पता ही होगा। दिसंबर में किया गया है फर्स्ट अटेम्प्ट, तो दिसंबर में फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। कहीं ना कहीं उसकी रजिस्ट्रेशन सितंबर के लास्ट हफ्ते से या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है, और एग्जाम जो है 15 दिसंबर के आसपास से होने वाला है। तो बेसिकली आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो, पढ़ाई तो कर रहे हो, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई बहुत सारे बच्चों का हम लोग ने लास्ट ईयर देखा 2026 के एडमिशन प्रोसेस जो अभी इंजीनियरिंग एडमिशन में चल रही है या फार्मेसी एडमिशन में, डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से बहुत बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, सीटी स्कोर ला रहे हो, बट जैसे क्या होता है, किसी कोई स्टूडेंट कास्ट का होता है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगता है। कोई स्टूडेंट माइनॉरिटी का रहता है तो उसका एक अलग से डॉक्यूमेंट लगेगा, बराबर। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी लगता है। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो आप एडमिशन नहीं ले पाते हो, आपका साल बर्बाद हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। इसीलिए मैं आपको साल के स्टार्ट में तो नहीं बोल सकते, बट सीटी का प्रिपरेशन आप कहीं ना कहीं अभी चालू कर रहे हो तो अभी मैं बता दे रहा हूं कि भाई डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बना के रख लो, या आप जिसको भी बनाने के लिए देना चाहते हो, ओके, आपके अंकल आंटी है, कोई रिलेटिव है या पेरेंट को, उनको बता दो कि भाई ये डॉक्यूमेंट मुझे कैसे भी चाहिए, और बनाना चालू कर दो। ये डॉक्यूमेंट रहेगा तो ही आप एडमिशन ले पाओगे, वरना एडमिशन होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एडमिशन नहीं भी होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको पता होना चाहिए। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि भाई ये सब डॉक्यूमेंट लगा था क्या। बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट लगा था और कंपलसरी होना चाहिए, नहीं होता तो आपका एडमिशन रुक जाता है। कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं ये इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, किसी भी डिग्री में एडमिशन लेना है, ये सब डॉक्यूमेंट लगेंगे ही लगेंगे। जैसे 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, किसी का गुम गया है तो अभी ना भाई डुप्लीकेट बनवा के ले लो, क्योंकि वो बोर्ड वाले बहुत टाइम लगाते हैं देने के लिए। दूसरी बात, किसी में भी नाम का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सब में नाम सेम होना चाहिए। नाम में कुछ गड़बड़ है तो भाई करेक्शन अभी से करा लो। ओके, फिर सीटी 2027 का स्कोर कार्ड, ओके, उसका एडमिट कार्ड भी संभाल के रखना है आपको। ओके, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो संभाल के रखना है। सर रजिस्ट्रेशन होगा ना सितंबर के लास्ट वीक में, नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा। फिर जेई मेन अगर आपने दिया है तो जेई मेन का स्कोर कार्ड। सीटी सेल में जेई के द्वारा भी एडमिशन होते हैं। 15% सीट ऑल इंडिया सीट होता है तो उसका एडमिशन जेई के थ्रू होता है। 85% सीट का पूरा एडमिशन सीटी के थ्रू होता है। तो अगर आप जेई दोगे तो उसका भी स्कोर कार्ड लग गया। फिर आपने जो भी अभी कर रहे हो, आप वहां से आपको एलसीए टीसी मिलेगा, वो लगेगा। तो ओरिजिनल के साथ साथ 4 जेरोक्स कॉपी भी जो है कॉलेज वाले लेते हैं। इसके साथ कोई कास्ट का स्टूडेंट है, जैसे एससी एसटी, तो उसे कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट दोनों लगता है। अगर आपका ओबीसी, वीजे, NT1, NT2, NT3 या NT ABCD जो हम लोग बोलते हैं, ओके, या तो फिर SBC, SC, BC, ये सब कोई स्टूडेंट है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल, तीनों सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, और नॉन क्रिमिलियर पे डेट क्या लिखा है वो देखो। जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो उस पर कहीं ना कहीं 31 मार्च 2028 या उसके बाद का डेट होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। और आप जो भी कास्ट SC ST को छोड़ के बाकी कास्ट वालों को इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है कॉलेज में। ओके, कि भाई आपका इनकम 8 लाख से कम है तो कास्ट का फीस भरो, नहीं तो भाई ओपन का पूरा फीस भरो, 1.5 से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपया। तो इनकम सर्टिफिकेट बट अभी मत बनाना, मार्च के बाद बनाना, क्योंकि आपको 26-27 एकेडमिक ईयर का इनकम सर्टिफिकेट लग गया। फिर जो भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में भी 2 फॉर्मेट होता है, स्टेट फॉर्मेट, सेंट्रल फॉर्मेट। सेंट्रल फॉर्मेट का इंजीनियरिंग एडमिशन, फार्मेसी एडमिशन में नहीं चलता है। आपको स्टेट फॉर्मेट का होना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेट का 8 लाख से कम का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, महीनों, 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं। कुछ बच्चे अगर सीनियर रहेंगे तो आप प्लीज बताइए कितना महीना लग जाता है बनने के लिए, कमेंट में, ताकि वो बच्चों को आइडिया हो कि भाई अभी से बना के रखे, ताकि एडमिशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना हो, रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सिटी के रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर कुछ डॉक्यूमेंट ये भी है, जो मैं अभी कास्ट वाले डॉक्यूमेंट तो सिर्फ कास्ट वालों के लिए, बाकी सारे डॉक्यूमेंट सारे बच्चों के लिए, चाहे ओपन हो, कास्ट हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल में ही लिखा रहता है सर्टिफिकेट ऑफ एज, डोमिसाइल, नेशनलिटी, उसी को दोनों तरह यूज होता है डोमिसाइल नेशनलिटी में। ओके, फिर इनकम सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया आपका 26-27 का लगेगा, तो मार्च के बाद बनवाना। उसके बाकी सब डॉक्यूमेंट आप अभी से बनवा के रख सकते हो। आधार कार्ड, अपार आईडी कंपलसरी लगता है भाई। अपार आईडी नहीं मालूम तो लिखो हाउ टू मेक अपार आईडी दिनेश सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। स्कूल वाले ने बना के रखा रहेगा तो वो अच्छे से प्रिंट आउट रखो। आधार कार्ड भी लगता है, और सब में नाम एक जैसा होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट में नाम एक जैसा होना चाहिए, कहीं पर भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे अमित है
बराबर, या चौधरी, अमित चौधरी जैसे फॉर एग्जांपल, तो किसी का CHAU रहता है किसी डॉक्यूमेंट में, किसी में CHOU रहता है, तो प्रॉब्लम होता है। सारे डॉक्यूमेंट में एक जैसा होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में अगर गड़बड़ है तो वो भी करेक्शन कराओ। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आजकल लगने लगे, गैप सर्टिफिकेट जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट है, ओके, और जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, 10-12 महाराष्ट्र से किया है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज कर सकता है। बट आप ट्राई करो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाए, बिकॉज डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा तो आप सारा स्कॉलरशिप ले पाओगे, अदरवाइज स्कॉलरशिप आप नहीं ले पाओगे। तो ये डॉक्यूमेंट जो थे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देखो मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये वाला एक पेज ले लो, पेज नंबर 2 ले लो, पेज नंबर 3 ले लो। ओके, ये डॉक्यूमेंट है बहुत ज्यादा कंपलसरी। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं रहे तो फिर आपका प्रॉब्लम हो सकता है एडमिशन में। तो ये डॉक्यूमेंट आप अभी से बना के रखेंगे। और ये आपका वेबसाइट है, कौन सा वेबसाइट है? CTSOL, mahacity.org, CTSOL का ये वेबसाइट है जहां पर आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। सिटी एग्जामिनेशन पोर्टल AI 2728 ऐसा लिख के आएगा। ओके, ऐसा लिख के आएगा तो वो उसमें क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। हम सब गाइड करेंगे, आप चैनल से बने रहो। ओके, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल काफी यूजफुल चैनल है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन, बाद में आपको स्ट्रेटजी वगैरह सब दी जा रही है। लास्ट 4 मंथ स्ट्रेटजी ऑलरेडी आ चुका है। ये वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा कि सीटी पूरा है क्या, किसमें अच्छा स्कोर कैसे लाते हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं, कम से कम पढ़ के ज्यादा स्कोर कैसे करते हैं, 4 महीने में क्या रोड मैप होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इतना 76 चैप्टर का सिलेबस कैसे कवर होगा। तो ये स्ट्रेटजी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा शायद आपको पता नहीं होगा, हमारी एकलव्य टीम जो महाराष्ट्र की सबसे बेस्ट टीम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, एकलव्य 7.0, ये बिल्कुल फ्री बैच है। नाम से आपको ऑनलाइन पता है, एकलव्य 7.0। डेली 3-3 घंटे के लेक्चर हो रहे हैं। ओके, दिनेश से लाइफ स्टडी पे मैथ्स, ऑलिवर केमिस्ट्री पे केमिस्ट्री, PGMN पे फिजिक्स, बायो स्टडी सौरभ सर पे बायो, डेली 1 घंटे का प्योर सीटी लेक्चर हो रहा है। एकदम तगड़े लेवल का क्वेश्चन हो रहा है जैसा सीटी में आता है। पिछले 6 साल से बच्चों ने इससे स्टडी करके COP, VGT, PICT, ICT जैसे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लिया है। आप भी ले सकते हो। डेली 3 घंटा हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। ओके, डेली आओ, लेक्चर बैठो, देखो, उसको प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम रिटर्न प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम PYQ सॉल्व करो। ओके, क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है, बताओ हमें कमेंट में, उसके ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, किसको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे पेड कोर्स चाहिए, तो पेड कोर्स अवेलेबल है। फ्री तो मैंने बताया यूट्यूब चैनल, पेड भी अवेलेबल है। एडवांस PCM, टॉपर्स PCM, इसमें एक्स्ट्रा आपको DPP टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ रहता है। ठीक है, तो ये भी अगर आप ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 4000 रुपीज का पूरे साल का, पूरे दोनों अटेम्प्ट का इसी में हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इतना अच्छा चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दिनेश सर टीम जो है बेस्ट टीम है, बेस्ट टीम है MST CT के लिए पूरा महाराष्ट्र में। किसी से भी स्टूडेंट से पूछ सकते हो, आपके सीनियर से पूछो, वो बताएंगे आपको। और प्रिपरेशन आपको रिक्वेस्ट है, अभी से चालू कर दो, अभी से चालू कर दो, बिकॉज एकदम 4 महीने शेष रह गए। 4 महीने आप बोलोगे तो 4 महीने होते हैं, बट वो एक्चुअली में 120 डेज ही होते हैं। और आपका 75-76 चैप्टर का सिलेबस है, तो समझा करो। बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, एकदम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। अच्छा स्कोर आएगा 99+, तभी आप COP, VGT, PICT जैसे टॉप कॉलेज जो आपको टारगेट माइंड में रखे हो आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपको डिटेल देना था। होप सो आपको अच्छा लगा रहेगा। फीडबैक आप जरूर दो, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ताकि वो डॉक्यूमेंट अभी से बनाना चालू कर दे। आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, उसके ऊपर वीडियो हम लोग एज सून एज पॉसिबल लेके आएंगे। और एकलव्य जो डेली लेक्चर हो रहा है शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे डेली लेक्चर हो रहा है। ठीक है, जो चैनल का मैंने नाम बताया वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दो। दिनेश सर लाइफ स्टडी आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट है दिनेश सर। CT में बहुत स्टूडेंट ने, लाखों बच्चों ने इनसे पढ़ के अपना मनचाहा कॉलेज लाया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में जरूर बताइए।